बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स को करेंगे और आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से मोल्स और कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम पर यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल्स और उनकी कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम पर निकालना सीखेंगे। जो न्यूमेरिकल आपके सामने है लिखा है फॉर अ रिएक्शन, और एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है और ये जो रिएक्शन है ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, यानी एसिटिक एसिड का रिएक्शन एथेनॉल के साथ, जिसके नतीजे में एस्टर मिलता है और वाटर मिलता है। ये रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। आपसे कह रहे हैं जी हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिड अल्कोहल एंड एस्टर इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। यानी सवाल में उसने मोल्स पूछे हैं एसिड के यानी एसिटिक एसिड के, अल्कोहल यानी इथेनॉल के और एस्टर यानी इथाइल एसीटेट के, जबकि आप इक्विलिब्रियम पर पहुंचेंगे। तो ये थोड़ा सा चेंज है सवाल के अंदर। और कह रहे हैं इफ 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ एसिड, तो ये इनिशियल इंफॉर्मेशन है, यानी इनिशियल मोल्स आपको अल्कोहल के और एसिड के यानी दोनों रिएक्टेंट के दिए हुए हैं। और जब भी वो सवाल में आपसे कहेगा कि मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालो या कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम निकालो, तो उस पर लाजिम होगा कि वो आपको केसी की वैल्यू दे। तो इस सवाल के अंदर केसी की वैल्यू आपको दी हुई है, लिखा हुआ है केसी फॉर द रिएक्शन इज 4.0। ठीक है जी। तो ये जो सवाल है, इस सवाल के अंदर आपको केसी की वैल्यू उसने दे दी। तो केसी की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए आपको मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पर निकालने जाना है। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से जो सवाल में उसने हमें दी है, इसकी मदद से जो डाटा बनता है वो डाटा बनाने जा रहे हैं। हमने लिखा जी केसी की वैल्यू मुझे मालूम है 4.0, तो मैंने केसी की वैल्यू लिख दी। उसके बाद अगर आप सवाल में देखें तो आपसे इनिशियल मोल्स एसिटिक एसिड के उसने दिए हैं 1 मोल, ये लिखा हुआ इस मिक्स विद 1 मोल ऑफ एसिड। इनिशियल मोल इथेनॉल के उसने दिए हैं 3, लिखा हुआ जी 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल इज मिक्स्ड। और अगर आप सवाल में देखें तो आपसे आप क्या रिक्वायर्ड है जी, मोल्स ऑफ एसिड, अल्कोहल और एस्टर, ये तीनों के मोल्स उसने इस सवाल में आपसे पूछे हैं। टेबल बनाएंगे अपने इक्वेशन के हिसाब से। तो इक्वेशन के अंदर जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में हमने लिखा जी एसिटिक एसिड, इथेनॉल, एस्टर और वाटर। जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन मैं लिखूंगा वो लिखूंगा जी इनिशियल मोल्स के बारे में। और इनिशियल मोल्स मैंने आपको बताया है जी कि ये आप रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री को देख के नहीं लिखते, बल्कि वो वैल्यू लिखते हैं जो सवाल के अंदर गिवन होती है। और सवाल के अंदर आपको एसिटिक एसिड के कितने मोल्स गिवन है 1, तो आपने 1 लिखे। लेकिन इथेनॉल के आपको कितने मोल्स गिवन है 3, तो आपने इथेनॉल के कितने मोल्स लिखे 3 मोल्स लिखे। और जब इनिशियली अगर आप बात करें तो 0 टाइम पे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, तो इसलिए एस्टर के मोल्स भी आपने 0 लिखे और वाटर के मोल्स भी आपने 0 लिखे। अब आप जो दूसरी इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो लिखेंगे जी मोल्स एट इक्विलिब्रियम। और आप ये जानते हैं कि एज रिएक्शन प्रोसीड रिएक्टेंट के मोल्स में कमी होती है और प्रोडक्ट के मोल्स में इजाफा होता है। तो आपने तसव्वुर किया जी कि एक्स मोल्स की कमी होगी और एक्स मोल्स का इजाफा होगा। ये कमी और इजाफा किससे होता है? इनिशियल वैल्यू से होता है। तो हमने लिखा जी कि एसिटिक एसिड के एक्स मोल्स में जो कमी आई वो किस में से आई जी? इनिशियल में से आई। तो मैंने इसको लिखा 1 माइनस एक्स। इसी तरह इथेनॉल में जो कमी आई है वो इनिशियल में से आई है, तो मैंने लिखा 3 माइनस एक्स। कमी को माइनस से जाहिर करते हैं। और एस्टर के मोल्स में इजाफा हुआ है तो मैंने लिखा 0 प्लस एक्स। तो 0 में एक्स प्लस ऐड करें तो जी एक्स ही आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे एक्स। और यहाँ पर भी वाटर के अंदर मैंने इनिशियल में एक्स को ऐड किया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स। अब इस सवाल में अगर हम आगे जाएं तो आगे हमारे पास हमें एक्स असल में निकालना है। अगर हमें एक्स पता लग जाए तो हमें 1 माइनस एक्स की वैल्यू भी पता लग जाएगी, जो कि मोल्स हैं एसिटिक एसिड के इक्विलिब्रियम पर। हमें 3 माइनस एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी, जो कि मोल्स हैं इथेनॉल के इक्विलिब्रियम पर। हमें एस्टर के मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर हमें एक्स की वैल्यू पता लग जाए, क्योंकि एक्स मोल्स हैं एस्टर के इक्विलिब्रियम पर। अब इसी तरह हमें एक्स निकालना है और हमारे पास एक्स निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय इसके कि हमें केसी की वैल्यू दी हुई है, यानी हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाए।
तो खैर केसी की वैल्यू हमें पुट करेंगे, लेकिन केसी की वैल्यू पुट करने से पहले हमें कॉन्सेंट्रेशन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने क्या किया, मोल्स को कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उसने मुझे वॉल्यूम दिया हुआ नहीं था, इसलिए मैंने वॉल्यूम को 1 सपोज किया और इन मोल्स को 1 से डिवाइड करवाया, तो ये मोल्स यही बन गए 1 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, एक्स और एक्स। अब मैंने मोल्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने क्या लिखा जी, अब मैंने लिखा जी केसी की एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ। मैंने लिखा केसी की एक्सप्रेशन को लिखा, और मैं ये जानता हूँ कि केसी किसके बराबर होता है, अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो प्रोडक्ट है एस्टर और वाटर, इनको मैंने न्यूमिनेटर के अंदर रखा, और एसिटिक एसिड और एथेनॉल ये डिनोमिनेटर के अंदर मैंने रखे। अब मैं ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ, और एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो वैल्यूज थी वो मैंने पुट की। तो केसी की वैल्यू मेरे पास 4.0 गिवन है, मैंने केसी की वैल्यू 4.0 रखी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर और वाटर दोनों क्योंकि एक्स के बराबर है तो मैंने एक्स एक्स रखा, और एसिटिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 माइनस एक्स के बराबर है, और एथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन 3 माइनस एक्स के बराबर है। तो इस फॉर्मूले के अंदर मैंने वैल्यूज को पुट किया। अब मेरे पास ये जो सवाल है, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। एक्स और एक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आया जवाब, माइनस एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3x आया, 1 को मैंने माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स आया, और फिर मैंने x माइनस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, प्लस एक्स स्क्वायर आया। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, -3 और -1 को मैंने ऐड किया तो ये आ गया -4x। उसके बाद मैंने इस पूरे जो डिनोमिनेटर था उसको 4 से मैंने मल्टीप्लाई करवाना है। मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो 4 3 ज़ा 12 और -4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4 लिखा। अगली बारी में मैंने क्या किया कि x को यहाँ पे लेके आ गया, तो x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4x में से मैंने x निकाला तो जवाब क्या आ गया, 3x आ गया। अब मैं इसको पॉलिनोमियल ऑर्डर में लिख रहा हूँ, यानी स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ और x को बाद में लिख रहा हूँ, और जो जिसके साथ x है ही नहीं यानी x की पावर 0 इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। तो मैंने किसको क्या लिख दिया, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। और अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि ये है जी -b प्लस -b स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है जी, 3 है, b की वैल्यू क्या है, -16 है, और c की वैल्यू क्या है जी, +12 है, जो इस फॉर्मूले के अंदर मैं रखूंगा। और क्या निकालूंगा जी, x की वैल्यू निकालूंगा, और x की कितनी वैल्यूज आएंगी, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है तो इसकी वजह से x की 2 वैल्यूज आएंगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया, वैल्यूज को मैं इसमें पुट करने जा रहा हूँ। तो मैंने -b की जगह लिखा -16, ये फॉर्मूले का क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का माइनस है, ये मेरी वैल्यू का माइनस है, एहतियात से इसको लिखिएगा। उसके बाद मैंने लिखा प्लस माइनस अंडर रूट, ये -16 मेरी b की वैल्यू है, इसका मैंने स्क्वायर करना है, माइनस फॉर्मूले का 4, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, a की वैल्यू 3 लिखी और c की वैल्यू 12 लिखी, डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3। सॉल्व, माइनस माइनस क्या हो गया जी, प्लस हो गया, तो यहाँ पे 16 जवाब आ गया, माइनस का स्क्वायर किया 16 का तो ये जवाब आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 256 आया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12 के जवाब 144 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जवाब 6 आ रहा है। अब मैंने क्या 256 माइनस 144 इसको सॉल्व किया, 112 आ रहा है, अंडर रूट, तो मेरे पास क्या जी जी जवाब आ गया। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, अंडर रूट को सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास जवाब आ जाएगा। अंडर रूट को सॉल्व किया, जवाब आ रहा है 10.583। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, एक वैल्यू के साथ प्लस रख के मैं सॉल्व करूंगा और दूसरी वैल्यू के साथ मैं माइनस रख के सॉल्व करूंगा। तो प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व किया, एक्स का जवाब आ रहा है 4.433। दूसरी वैल्यू को मैंने सॉल्व किया यानी माइनस के साथ रख के सॉल्व किया, और मेरे पास जवाब आ रहा है 0.9। अब जब आपके पास एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, तो अब आपने फैसला करना है जी कि x की कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, और एक पॉसिबिलिटी है कि x की दोनों वैल्यू नेगेटिव आए। तो अगर x की दोनों वैल्यू नेगेटिव आए तो आप इस सवाल को ज़रा दोबारा से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपने कहीं गलती कर दी है, और x की दोनों वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि x की एक वैल्यू लाजमी पॉजिटिव आनी चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि x की एक वैल्यू पॉजिटिव आए और एक वैल्यू नेगेटिव आए, तो नेगेटिव वैल्यू वाली वैल्यू हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव वाली वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये आपके पास तीसरा केस है कि इसमें x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई हैं, तो उमूमन जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव आए तो दो वैल्यू छोटी होती है उसको एक्सेप्ट किया जाता है।
तो 0.9 हमारे लिए एक्सेप्टेबल वैल्यू है और 4.433 ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं जी कि जो मैक्सिमम मोल्स हैं वो 3 है और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो है 1:1 है। तो इसका मतलब है 3 से ज़्यादा मोल्स बन ही नहीं सकते, तो 4.433 पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यू क्या है वो x की है 0.9। न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि अब सवाल शुरू हुआ है आपका और आपसे पूछ रहे थे मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, मोल्स ऑफ अल्कोहल और मोल्स ऑफ एस्टर इक्विलिब्रियम पर निकाल दो। ये हम निकालने जा रहे हैं। तो हमने क्या देखना है जी, एसिटिक एसिड के इक्विलिब्रियम पर मोल्स है कितने, तो ये हम ही ने कंसिडर किए हैं और ये कितने हैं 1 - x के बराबर है। तो मैंने लिखा जी मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इक्विलिब्रियम किसके बराबर है, 1 - x के बराबर है और x की वैल्यू मुझे पता है 0.9। तो मैंने क्या किया, 1 में से 0.9 निकाला, जवाब कितना आ गया 0.1 मोल्स। तो 0.1 मोल्स है एसिटिक एसिड के इक्विलिब्रियम पर। बिल्कुल इसी तरह जब मैं मोल्स ऑफ इथेनॉल इक्विलिब्रियम पर निकालने जाऊंगा तो मैंने जो मोल्स कंसीडर किए हैं इक्विलिब्रियम पर उसकी वैल्यू क्या है 3 - x। तो x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। तो मैंने जी वैल्यू पुट करने गया, यहाँ पे लिखा जी 3 - x। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया x की वैल्यू डाली 0.9, तो 3 - 0.9 जवाब कितना आ गया 2.1। तो इस तरह मुझे पता लग गया जी अल्कोहल के इक्विलिब्रियम पर मोल्स जो कितने हैं जी 2.1 है। अब मैं एस्टर के मोल्स इक्विलिब्रियम पे निकालने जा रहा हूँ, जो मैंने कंसीडर कितने किए हैं x के बराबर कंसीडर किए हैं। तो मोल्स ऑफ एस्टर एट इक्विलिब्रियम x के बराबर है और x इसके बराबर है 0.9। तो मोल्स ऑफ एस्टर एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर है जी 0.9 के बराबर है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आपने इसको सीखा और आपने क्या सीखा जी कि जब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे देंगे और आपसे मोल्स इक्विलिब्रियम पर निकालने के लिए कहा जाएगा तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके आप x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जो अगर नेगेटिव में आएगी तो उसको नेग्लेक्ट किया जाएगा और अगर x की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में आती हैं तो छोटी वाली वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाएगा। और मोल्स इक्विलिब्रियम पर निकालने के लिए जो मोल्स आपने कंसिडर किए हैं, जो इनिशियली टेबल बनाते वक्त आपने कंसिडर किए होंगे, उसके अंदर आप x की वैल्यू को पुट करेंगे और उसकी वजह से आप मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालेंगे।